नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और हमारे वीकेंड के स्पेशल शो फॉलोअप में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि इस प्रोग्राम के नाम से ही वाकिफ है, जाहिर हो रहा है, इस प्रोग्राम में हम उस तरह की घटनाओं को और खबरों को कवर करते हैं जो पुरानी हो चुकी हैं। कभी अपने होने के वक्त ये घटनाएं काफ़ी चर्चे में थी, लेकिन वक्त के साथ लोगों ने उस वारदात को या उस पर्टिकुलर वाक्य को थोड़ा भुला दिया था, मगर अब फिर से उसमें कोई सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट या अपडेट है, तो उन अपडेट्स और डेवलपमेंट्स के साथ मैं यहाँ इस फोरम पर आप सबके सामने हाजिर होता हूँ। और आज मैं जिस वाक्य का जिक्र आप सबके सामने करने वाला हूँ, जो स्टोरी आपको सुनाने वाला हूँ, वो वाकई बहुत अजीब है, बहुत चौंकाने वाली है। और मैं ऐसा बहुत जोर देकर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मर्डर का एक ऐसा मामला है जिसे पुलिस ने दो बेजुबानों की मदद से सुलझाया, एक पालतू तोता और दूसरा पालतू कुत्ता। जी हां, एक पालतू तोते से मिले सुराग और एक पालतू कुत्ते से मिले सुराग की बदौलत कैसे पुलिस गुनहगारों तक पहुंची और कैसे पूरे 9 सालों तक वो मुकदमा चलता रहा। और अब जब उस मुकदमे का अंजाम सामने आ गया है, उसका फैसला सामने आ गया है, तो जज ने इस केस पर अपनी क्या राय दी, गुनहगारों को सजा हुई या फिर वो बरी कर दिए गए, ये सारी बातें मैं आपको तफसील से बताऊंगा। और जैसा कि अब तक मैंने आपसे बातचीत के दौरान ये जिक्र किया कि एक तोते और कुत्ते की वजह से गुनहगार पकड़े गए थे, तो आप लोगों को शायद इस घटना की याद आ गई हो, क्योंकि ये दिल्ली के नज़दीक आगरा में हुई एक ऐसी घटना थी जो कभी बहुत ज़्यादा चर्चे में थी, क्योंकि अपने आप में बहुत यूनिक, बहुत अजीब ये पूरी कहानी थी। और क्राइम तक पर भी ये कहानी मेरे ख्याल से शमसर ने भी पहले सुनाई होगी और शायद उसके अलग से वीडियोस भी आप लोगों ने हमारे इस चैनल में देखा हो। लेकिन अब 9 सालों के बाद उस मामले में जब एक मेजर डेवलपमेंट हुआ है, तो वो डेवलपमेंट क्या है, मुझे लगता है कि आज आपको वो बात ज़रूर जाननी चाहिए। तो आइए शुरू से शुरुआत करते हैं जब ये घटना हुई थी, ताकि सारी चीज़ें जो है बिल्कुल सिंक में रहें और आपको पूरी कहानी समझने में थोड़ी भी दिक्कत न हो। जैसा कि मैंने बताया, ये मामला आगरा का है और तारीख है 20 फरवरी 2014, 20 फरवरी 2014। इस दिन रात को आगरा के एक मोहल्ले में एक मकान में लुटेरों ने धावा बोला और लुटेरों ने धावा बोलकर बहुत ज़बरदस्त कोहराम मचाया। इस मकान में रहने वाली एक महिला को उन्होंने बुरी तरह से तेज़ धार हथियार से वार करके मौत के घाट उतार दिया और साथ ही उस घर में पलने वाले एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता जिसका नाम टफ़ी था, उसे भी कातिलों ने चाकू के वार से, तेज़ धार हथियार के वार से मार डाला था। और इसके बाद उस घर में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। ये मकान था एक न्यूज़पेपर के संपादक, स्वराज्य टाइम्स के एडिटर विजय शर्मा का। 19 और 20 फरवरी की रात को यह घटना हुई थी और 19 तारीख को विजय शर्मा आगरा के अपने इस मकान से अपनी बेटी के ससुराल में होने वाली एक शादी में शामिल होने के लिए फिरोजाबाद गए थे और घर में उनकी पत्नी नीलम शर्मा अकेली थी। 20 को जब वो लौट कर आए शादी अटेंड करने के बाद, तो फिर उन्होंने जो घर का मंजर देखा, उसे देखकर वो दहल गए। घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। जब वो अंदर गए तो उन्होंने देखा कि उनका पालतू जर्मन शेफर्ड जो है घर के बिल्कुल दहलीज के पास ही पड़ा हुआ है और उस पर कई चाकुओं के वार हैं। अंदर भी खून की धार बह रही थी और उनकी जीवन संगिनी, उनकी पत्नी नीलम शर्मा, इनकी भी हत्या कर दी गई थी। वो चीखते चिल्लाते हुए घर से बाहर निकले। उन्होंने आस पड़ोस के लोगों को इसके बारे में बताया। पुलिस मौका वारदात पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। जैसा कि सीन ऑफ क्राइम के बारे में मैंने आपको बताया, सीन ऑफ क्राइम को देखते ही पुलिस को ये बात समझ में आ गई कि इस घटना के पीछे लूटपाट जैसी कोई वजह हो सकती है, क्योंकि घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। और शुरुआती जाँच में पुलिस को ये भी पता चली बात कि घर की जो कीमती चीज़ें हैं वो भी गायब हैं। तो मोटिव जो है वो लूटपाट का ही लग रहा था और ऐसी कोई जानी दुश्मनी या कोई भयानक रंजिश इस परिवार से किसी की थी भी नहीं। तो पुलिस इसी लूटपाट वाले एंगल से इस मामले की तफ्तीश करती रही, लेकिन पुलिस को शुरुआती तफ्तीश में कोई सुराग नहीं मिला।
हालांकि जांच के दौरान जब पोस्टमार्टम हुआ नीलम शर्मा का और उनके पालतू कुत्ते टफी का, तो ये पता चला कि दोनों पर एक ही धारदार हथियार का इस्तेमाल करके उनकी जान ली गई थी। नीलम शर्मा पर जहां 14 बार अटैक किया गया था, उनको चॉप किया गया था, मारा गया था, और जो टफी है उस पर 9 बार धारदार हथियार से वार किया गया था। तो ये ओवरऑल सीन था जो इनिशियली पुलिस को पता चला। अब पुलिस सुराग की तलाश में थी कि पुलिस पता करे कि कौन से लोग थे, कैसे आए और किसने इस घटना को अंजाम दिया, क्या उन्होंने कभी रेकी की, इसी घर को उन्होंने क्यों चुना, ये सारी बातें पुलिस के मन में थी। लेकिन इसी बीच पुलिस को उस घर में पाले हुए एक तोते से बड़ा ही रेलिवेंट और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्लू मिला। हुआ ये कि इस मकान के मालिक जो अखबार के संपादक हैं विजय शर्मा, वो जब घर लौटे तो वो रोते रोते अपने पालतू तोते से शिकायत करने लगे। आप समझ रहे हैं कि जब इस तरह की घटना होती है तो इंसान कितना इमोशनली टूट जाता है। तो उसी इमोशनल ब्रेकअप के दौरान वो रोते सुबकते हुए अपने पालतू तोते से ये शिकायत कर रहे थे कि तुम्हारे आंखों के सामने नीलम की हत्या हो गई और तुमने कुछ नहीं किया। होता है ऐसा, इंसान कई बार करता है। आप कहने को ये कह सकते हैं कि भाई ऐसा कैसे होगा कि वो तोते से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ बात एक्सपेक्टेशन की नहीं, यहाँ इमोशंस की है। तो जब वो शिकायत कर रहे थे तो तोता जो है लगातार चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था, वो भी गुमसुम था, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। फिर उन्होंने जो है एक एक करके अपने सारे ऐसे लोगों के नाम लेने की शुरुआत की जो जिनका उनके घर में आना जाना है, चाहे वो कोई सब्जी भाजी वाला हो, कोई दूध पहुंचाने वाला हो, कोई नाते रिश्तेदार हो। जितने भी लोग जो है उनके घर में पहले आते जाते रहते थे, उन लोगों का नाम विजय शर्मा ने एक एक कर लेना शुरू किया। और इसी कड़ी में शर्मा जी ने एक बार अपने भांजे आशुतोष का नाम लिया, आशुतोष गोस्वामी का, और जिसको वो लोग उसके निक नेम आशु से पुकारते थे। तो जैसे ही शर्मा जी ने आशु का नाम लिया, वो तोता जो अब तक बिल्कुल चुप था, गुमसुम बैठा हुआ था, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और उसने चिल्ला कर ये कहा, आशु आया था। और ये आशु आया था उसने एक बार नहीं, रिपीटेडली कई बार कहा। और जब ये तोता जो है लगातार इस नाम पर चिल्ला रहा था, जोर दे रहा था, एम्फसाइज कर रहा था, तो विजय शर्मा को दाल में कुछ काला लगा। अब इस आशुतोष के बारे में आपको बताऊं। आशुतोष बेसिकली, जैसा कि मैंने आपको बताया, विजय शर्मा का भांजा था और बहुत ही इस घर का लाडला था। एक उम्र तक बचपन में आशुतोष को उन्होंने अपने घर में पाला भी था बेटे की तरह। लेकिन अभी हाल के दिनों में आशु की जो संगत थी वो थोड़ी बिगड़ गई थी और वो इस परिवार से अलग कहीं और रहता था। लेकिन संगत बेशक बिगड़ गई हो, रिश्ते नाते तो बिगड़ते नहीं, टूटते नहीं। तो आशुतोष का इनके घर में आना जाना भी था। लेकिन अब इस घटना के बाद तोता जिस तरह से आशु का नाम ले रहा था, उसने जो है विजय शर्मा को हैरान किया। विजय शर्मा ने ये बात पुलिस ऑफिसर्स को भी बताई और फिर पुलिस ऑफिसर्स ने भी उस तोते का आशु का नाम लेने पर जो रिएक्शन था उसे देखा, उसे नोट किया। और उसके बाद उन्हें भी लगा कि तोता जिस तरह से इस पर्टिकुलर नाम पर रिएक्ट कर रहा है, चिल्ला रहा है, इस नाम को वेरीफाई करना और चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद पुलिस की एक टीम आशु के पास पहुंची और उसे पुलिस ने हिरासत में लिया। और हिरासत में लेते ही ये मामला तकरीबन साफ हो गया। वो इसलिए साफ हो गया कि आशुतोष के हाथ में, राइट हैंड में चोट के निशान थे और वो किसी धारदार हथियार से लगी चोट के निशान दिख रहे थे। इसके साथ ही उसके शरीर में कुछ एक और जगहों पर पट्टियां भी बंधी थी और हाथ में ही उसके कुत्ते के काटे जाने के भी निशान मौजूद थे। और इतनी चीज़ें जो है आशुतोष के इस मामले में शामिल होने की बात को हिंट करने के लिए या संकेत देने के लिए काफ़ी थी। पुलिस ने अब आशुतोष को पकड़ा और आशुतोष के साथ उसके बताने पर एक और लड़के को भी पकड़ा जो उसका दोस्त था। और इन दोनों लड़कों को पुलिस ने पकड़ा और इनसे पूछताछ की तो दोनों ने इस घटना को अंजाम देने की अपनी बात जो है वो कबूल कर ली। और उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने ही 19 और 20 की रात को शर्मा जी के घर पर धावा बोला था और धावा बोलकर ये 2 हत्याएं की, एक इंसान की और एक पालतू कुत्ते टफी की, और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। आशुतोष के हाथ में टफी के
दांत से काटे जाने के निशान मौजूद थे और साथ ही चाकू मारे जाने के दौरान जब चाकू कभी फिसला हो शायद तो उसकी वजह से जो हाथ में कट लगा था उसके घाव भी अभी ताज़ा थे। पुलिस ने उसे इसी हाल में गिरफ्तार किया था और उसके दोस्त रॉनी को भी पुलिस ने पकड़ लिया था और अब इनकी निशानदेही पर पुलिस ने इनके पास से जो लूटपाट की चीज़ें हैं वो भी बरामद कर ली थी। तो ये अपने आप में पूरी घटना थी और इस घटना से सिर्फ आगरा ही नहीं पूरे देश के लोग हैरान थे जिस तरह से इस मामले को सुलझाने में दो बेजुबान जानवरों ने, एक पक्षी और एक पालतू कुत्ते ने पुलिस की मदद की। वो उस तरह का मामला आमतौर पर देखने सुनने को नहीं मिलता है। तो इस मामले की तफ्तीश जब आगे बढ़ी तो पुलिस को तो खैर इन बेजुबानों की गवाही के ज़रिए तो सज़ा दिला नहीं सकती थी पुलिस, तो पुलिस को सबूत भी जुटाने थे, ऐसे एविडेंस पुलिस को कलेक्ट करने थे जिसकी वजह से जो किलर्स हैं उनको सज़ा मिलती। तो पुलिस ने इसके लिए बड़ी मेहनत की, बड़ी जतन की और पुलिस ने इस मामले में छानबीन करने के बाद चार्जशीट दाखिल की। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पुलिस ने अपनी चार्जशीट में भी उस पालतू कुत्ते और पालतू तोते से जो सुराग मिले थे उसका जिक्र किया। यानी पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में ऑफिशियली इन दोनों जानवरों का जिक्र है और ऑफिशियली पुलिस ने चार्जशीट में इसको मेंशन भी किया था। लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि तोते ने जो बातें कही उसे कोई गवाह के तौर पर या सबूत के तौर पर चार्जशीट का हिस्सा पुलिस ने नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने की इजाज़त फिलहाल हमारा कानून नहीं देता है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि तोते की वजह से पुलिस को जो लीड मिली, पालतू कुत्ते के काटे जाने की वजह से पुलिस को जो लीड मिली, उन बातों का जिक्र पुलिस ने अपनी चार्जशीट में ज़रूर किया था। और इसके बाद ये मामला लगातार चलता रहा कोर्ट में। पूरे 9 साल तक आगरा के स्पेशल कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और अब जाकर इस मामले में 23 मार्च को 23 मार्च 2023 को इस मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। और आपको जानकर थोड़ा सुकून मिलेगा, थोड़ी राहत महसूस होगी कि इस मामले में जो दोनों गुनहगार हैं, आशु और उसका दोस्त रॉनी, उन दोनों को अदालत ने दोषी पाया है अपनी सुनवाई के दौरान और उन दोनों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। इस मामले में दोनों फिलहाल जमानत पर चल रहे थे, लेकिन जब फैसले की घड़ी आई तो दोनों को अदालत में उपस्थित होना था फैसला सुनने के लिए। न्यायालय ने जो है दोनों को दोषी ठहराया और दोषी ठहराते हुए दोनों को आजीवन कारावास की सज़ा भी दी। अब आपको मैं जल्दी से ये बताना चाहता हूँ कि आखिर सज़ा जो मिली उसके पीछे वो कौन से सबूत या कौन से गवाह थे जो इतने कंक्रीट साबित हुए कि 9 साल के बाद इस मामले में गुनहगारों को सज़ा हो गई, वो सबूतों के अभाव में बरी नहीं कर दिए गए। तो वो कौन सी बातें थी? इस मामले में कुल 14 गवाह थे जिन्होंने बड़ी ही मुस्तैदी से इस मामले में जो मुद्दई थे विजय शर्मा, उनका साथ दिया और गवाहियाँ दी। और उनकी गवाहियाँ जो है इन दोनों के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई और इन लड़कों को अदालत ने दोषी पाया। तो इन 14 गवाहों में कुछ गवाह ऐसे भी थे जिन्होंने उस रात को इन दोनों लड़कों को विजय शर्मा के घर जाते और आते हुए देखा था। और ये अपने आप में एक बहुत क्रूशियल एविडेंस था, क्रूशियल टेस्टिमनी था, गवाही थी जिसको अदालत ने मेंशन किया और उसके आधार पर भी अदालत ने अपनी राय बनाई। इसके अलावा इनके पास से शर्मा परिवार के घर से लूटी गई नोटों की गड्डियाँ, उनके जेवर, घड़ी, पर्स वगैरह और साथ ही जो मोबाइल फ़ोन लूटा गया था उसकी बैटरी भी इनके पास से इन्हीं की निशानदेही पर पुलिस ने बरामद की। इसके साथ ही पुलिस ने आशुतोष के पास से एक रक्त रंजित यानी खून से सना हुआ चाकू भी बरामद किया। खून तो अलबत्ता उन्होंने साफ़ कर दिया था, लेकिन उसके कुछ रेमनेंट्स, कुछ अंश जो हैं, चाहे वो लाख साफ़ करें वो बच ही जाते हैं और फॉरेंसिक एग्जामिनेशन में वो बातें साफ़ हो जाती हैं। तो आलाए कत्ल यानी मर्डर में इस्तेमाल किया गया जो वेपन है वो पुलिस ने रिकवर कर लिया था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस इस मामले में साबित हुआ। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, जब इस घटना को उन्होंने अंजाम दिया था तो उनके हाथ में भी चोट लगी थी, खासकर आशु के हाथ में चोट लगी थी अपनी मामी की हत्या करते हुए। तो वो चोट के निशान जो है इस बात की गवाही दे रहे थे कि इसने उसी टाइम फ्रेम में किसी घटना को अंजाम दिया है। और साथ ही जिस तरह से कुत्ते के काटे जाने के निशान, ये बहुत क्रूशियल एविडेंस था, उसके हाथ पर मौजूद थे, उससे भी ये बात साबित हुई कि आशुतोष जो है उस मौके पर था जहाँ पर यह घटना हुई और तभी उसने कुत्ते की भी जान ली। फिर इसके अलावा जो इनका कन्फेशनल स्टेटमेंट है वो तो खैर अपनी जगह पर था ही। तो इन सारी पहलुओं पर गौर करने के बाद आगरा के जो स्पेशल कोर्ट के जज हैं मोहम्मद राशिद,
उनकी अदालत ने इन दोनों गुनहगारों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई और उन्हें जेल भेज दिया। इसके अलावा दोनों पर 72,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। लेकिन इस पूरे वाक़ये का एक और दुखद पहलू ये भी है कि विजय शर्मा अपनी जगह पर था ही। तो इन सारी पहलुओं पर गौर करने के बाद आगरा के जो स्पेशल कोर्ट के जज हैं मोहम्मद राशिद, उनकी अदालत ने इन दोनों गुनहगारों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई और उन्हें जेल भेज दिया। इसके अलावा दोनों पर 72,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। लेकिन इस पूरे वाक़ये का एक और दुखद पहलू ये भी है कि विजय शर्मा यानी नीलम शर्मा के पति वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो 14 नवंबर 2020 को कोरोना की लहर का शिकार बन गए और उनकी मृत्यु हो गई। तो एक तरह से देखा जाए तो अपने जीते जी वो अपनी जीवन संगिनी, अपनी पत्नी के कातिलों को सज़ा मिलते हुए नहीं देख पाए। लेकिन इतना ज़रूर है, उनके परिवार के दूसरे लोग मौजूद हैं जिनको इस फैसले के बाद ज़रूर राहत मिली होगी और उन्होंने ये कम से कम सोचा होगा कि चलो जो चले गए उनको तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो इसके लिए दोषी हैं उनको कड़ी सज़ा मिली है। ये अपने आप में एक सुकून और राहत की बात है। तो मुझे लगा ये घटना अपने आप में अजीब भी थी, चौंकाने वाली भी थी और साथ ही इस घटना में अब इतना इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हो चुका था तो मुझे लगा कि फॉलोअप के इस प्रोग्राम के तहत जो है मुझे इस घटना का जिक्र आप सबसे करना चाहिए और मैंने किया। आई होप आपको ये कहानी, ये वाक़या जो है वो सुनकर थोड़ा सुकून ज़रूर मिला होगा। गुनहगारों को सज़ा मिलने का जो पहलू है उसे जानकर आप अपनी राय इस स्टोरी पर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दीजिएगा। और इससे पहले कि मैं अपने इस एपिसोड को ख़त्म करूं, जो मेरा प्रीवियस एपिसोड है जिसमें मैंने आपको बताया था कि नेपाल में जो प्लेन क्रैश हुआ था, उस प्लेन क्रैश की वजह क्या थी, उसके इन्वेस्टिगेशन में कौन सी बातें सामने आई थी, उस पर हमने जो फॉलोअप का प्रीवियस एपिसोड बनाया था उस पर आप लोगों ने जो कमेंट किया है उसमें से कुछ चुनिंदा कमेंट्स और कुछ लोगों के नाम फिलहाल मैं पढ़ता हूं, जो मैं अक्सर करता हूं। तो पीयू हमारी दर्शक है, उन्होंने लिखा है कि जिस तरह से ब्लैक बॉक्स का मैंने जिक्र किया था अपनी प्रीवियस स्टोरी में और उसको मैंने जिस तरह से एक्सप्लेन किया, उनको वो चीज़ ऐसा लगा जैसे कोई टीचर एक्सप्लेन कर रहा हो, तो उन्होंने उस चीज़ की बड़ी तारीफ़ की है। तो मैं पीयू बहुत ग्रेटफुल हूँ, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। मामूनी बोरगोहा जो है वो रेगुलर कमेंट करती हैं, उन्होंने फॉलोअप पर भी कमेंट किया है और ब्लैक बॉक्स को एक्सप्लेन करने के ही तरीके पर मामूनी जी ने भी कॉम्प्लीमेंट भेजा है। थैंक यू वेरी मच मामूनी। रूपा चट्टोपाध्याय जी हैं, इन्होंने लिखा है कि जो भी इस तरह की पुरानी घटनाएं हैं जिसके एपिसोड्स मैं फॉलोअप के तहत लेकर आता हूं, वो अपडेट जो है उनको जानकर काफ़ी अच्छा लगता है। उन्होंने थैंक यू लिखा है, थैंक यू वेरी मच मेरी ओर से भी। अवतार कपूर जी हैं, इन्होंने अपने आप को रेगुलर लिसनर बताया है और इन्होंने ये कहा है कि OROP पर जंतर मंतर में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, सैनिकों का आंदोलन चल रहा है, उस पर हमें एक एपिसोड बनानी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कपूर साहब, देखता हूं कि मैं आपके इस हुक्म को बजा पाता हूं या नहीं, उस पर खरा उतर पाता हूं या नहीं। कुबेर अश के नाम से एक आईडी है, उन्होंने लिखा है यू एंड शम्स सर बोथ आर बॉर्न फॉर शेयरिंग स्टोरीज और उन्होंने एक प्यार भरा दिल बनाया है। तो थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत धन्यवाद। देबू कौर चौधरी, ये मेरे ख्याल से बंगाली होंगे, मुझे इनके नाम से ऐसा लग रहा है। थैंक यू फॉर नाइस एपिसोड, अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन एरर इज़ अनअवॉइडेबल, इन्होंने ये बात लिखी है। बिल्कुल आपने सही बात लिखी है। सूर्या रुपशी के नाम से एक आईडी है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग अपडेट, उन्होंने भी ये लिखा है, बहुत धन्यवाद आपका। रितिका, ये हमारे रेगुलर लिसनर हैं और ये अपने बारे में बताती रहती हैं कि किस तरह से वो अपनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी के बीच भी हमारी कहानियाँ और एपिसोड सुनने का वक्त निकाल लेती हैं। और इस तरह से के रघुनाथ ने भी कमेंट किया है। निर्मला अधिकारी का कमेंट आया है, होम मेकिंग विथ लूमा के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी अपनी बात रखी है। बहुत बहुत स्वागत आपका पंकज जी। और साथ ही शाइस्ता सैयद जी का भी कमेंट आया है। जोया अहमद, दानिश प्रज्वल घिमरे रेगुलर कमेंट करते हैं। दीपक रॉय जी, प्रदीप भाम्बू जी, ऋषिकेश महात्रे जी ने भी अपनी बात रखी है। विजेंद्र सिंह जी और भी बहुत सारे लोगों ने अपनी बात कही है। ब्यूटीफुल वीडियो के नाम से एक आईडी है। काके चौधरी जी ने भी अपनी बात रखी है, उन्होंने कहा कि एपिसोड नंबर दे रहा हूँ फॉलोअप में, ये बहुत अच्छी बात है। और साथ ही प्रवीण जी ने भी अपनी बात रखी है और सुमन शर्मा जी और अंजू निर्मला।
तो खैर, और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। सारे लोगों के नाम और कमेंट्स तो पढ़ नहीं सकता, प्रैक्टिकली आप समझ सकते हैं, समय की बाध्यता होती है। लेकिन मैं ये कमेंट्स पर्सनली ज़रूर पढ़ता हूँ। बेसिकली मैं पढ़ ही चुका हूँ, तो मैं आपको ये बात बार बार बता देता हूँ, रिपीट करता हूँ, ताकि ये जो 2 वे कम्युनिकेशन का सिलसिला हमारा और आपका है, ये यूं ही बदस्तूर चलता रहे। तो आज के लिए यहीं तक। अगले हफ्ते फॉलोअप में फिर हाजिर होंगे कोई और ऐसी खबर के अपडेट के साथ जो अपने होने के वक्त में तो काफ़ी चर्चे में थी, काफ़ी सुर्खियों में थी, लेकिन वक्त के साथ लोगों ने उसे शायद थोड़ा सा भुला दिया था। तो आपको फिलहाल छोड़े जाते हैं। बहुत अपना ख्याल रखिएगा, अपनी सुरक्षा, अपनी हिफाजत का। और मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और वाक़े, किसी और फॉलोअप स्टोरी के साथ। फिलहाल मुझे और हमारे सीनियर कैमरा पर्सन विनोद शिकारपुरी जी को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।